हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज हम एक कटोरी पोहा से एक ऐसा नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे जो क्रिस्पी भी होगा और टेस्टी भी होगा और साथ ही में हेल्दी भी होगा। बिलीव मी, ये नाश्ता जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। और जब भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप पोहा से और एक कच्चे आलू से ये वाली रेसिपी बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी पोहा लिया है। एक कटोरी पोहा से ही बहुत सारा नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे हम। तो सबसे पहले इसको किसी भी मिक्सिंग बोल में ट्रांसफर करके हम उसको 1 से 2 बार अच्छे से वॉश कर लेंगे, ताकि पोहा में जितनी भी डर्ट है वो सारी निकल जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने धुला है पोहा तो कितनी डर्ट निकली है। तो इसी तरह से हम 1 से 2 बार धुल लेंगे, तब तक इस तरह से साफ पानी ना दिखने लगे। तो चलिए, अच्छे से हमारा पोहा जो है वो धुल चुका है। तो अब हम इसका सारा पानी निकाल देंगे। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा और पानी। तो हमें इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बस थोड़ा सा पानी डालना है। इतना पानी डालना है कि ये भीग जाए। ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना पानी हमको डालना है। तो बस इसी तरह से हम पानी को डालकर और इसको ढककर रख देंगे साइड में। तो हमने पोहा को भिगोकर रख दिया है साइड में 5 से 10 मिनट के लिए। तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए आगे हमें चाहिए पड़ेगा एक आलू। तो यहाँ पर मैंने एक छोटे साइज का कच्चा आलू लिया है। तो यहाँ पर अगर आप ज़्यादा पोहा की क्वांटिटी ज़्यादा ले रहे हैं तो आप यहाँ पर 2 कच्चे आलू को ले सकते हैं। तो अपने नाश्ते के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं क्वांटिटी को। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी पोहा लिया है तो 1 ही कटोरी हम कच्चे आलू को लेंगे और बढ़िया सो इसको इस तरह से छील लेंगे। तो अब हमें आलू को करना है ग्रेट। तो जो पतला वाला ग्रेटर आता है उसी से ग्रेट करेंगे। तो इस तरह से हम पतले वाले ग्रेटर से ग्रेट करेंगे। ध्यान रखिएगा कि हमें पतले वाले ग्रेटर से ही इसको ग्रेट करना है, ताकि जो हमारे आलू के लच्छे हैं वो बहुत ही ज़्यादा पतले पतले आए। तो इस तरह से हम बढ़िया से आलू को ग्रेट कर लेंगे। यकीन मानिए, अगर आपने एक बार ये वाली रेसिपी बना ली ना तो आप इसके फैन हो जाओगे। आपके बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको बहुत पसंद आएंगे। और आप इसको अपने बच्चों के टिफिन बॉक्स के लिए भी बनाकर रख सकते हैं, क्योंकि बहुत आसान सी रेसिपी हो, जल्द से बनकर तैयार हो जाती है। ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। तो इस तरह से देखिए, हमारा आलू जो है वो बढ़िया से हमने ग्रेट कर लिया है। तो अब हम इसको 1 से 2 बार अच्छे से धुल लेंगे, ताकि जो स्टार्च है आलूओं में वो निकल जाए। तो ग्रेट करके तुरंत ही हम इसको पानी में डाल देंगे। अगर हम ज़्यादा देर तक इसको इसी तरह से रखेंगे तो जो आलू हैं हमारे वो काले पड़ने लग जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा स्टार्च रहता है। तो काले पड़ने लग जाएंगे तो हम डायरेक्ट इसको ग्रेट करके तुरंत ही इसको पानी में डाल देंगे। और अच्छे से हम 1 से 2 बार इसको भी धुल लेंगे, ताकि सारा स्टार्च निकल जाए आलूओं का। तो इस तरह से आप ये वाली रेसिपी बनाएंगे तो आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। और जब ये आपका हल्का फुल्का खाने का मन कर रहा है तो ये वाली रेसिपी आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनती है। तो इस तरह से अच्छे से आलूओं को धुल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अच्छे से धुल लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। इस तरह से इतना ही पानी डालेंगे। अब इसमें हम कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे, जैसे कि सबसे पहले हम डालेंगे थोड़ी सी कलौंजी, साथ ही में हम टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल देंगे। यहाँ पर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ किया है और साथ ही में चाट मसाला। अब डालेंगे इसमें हम 1 चम्मच मैदा और साथ ही में 1 चम्मच हम कॉर्नफ्लावर डालेंगे। अब इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। बिल्कुल ऑप्शनल है, हरी धनिया से फ्लेवर अच्छा आएगा तो आप डाल सकते हैं। और इन सब चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो अगर आप चाहें यहाँ पर हरी मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो मैंने यहाँ पर हरी मिर्च को स्किप किया है। और आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं कि आप कितना तीखा खाना पसंद करते हैं। तो इस तरह से बढ़िया से हम मिक्स कर लेंगे। तो इसको अब हम साइड में रख देंगे। अब इसको अभी रेस्ट पर रख देते हैं। तब तक हम अपने पोहा को चेक कर लेते हैं जो हमने भिगो कर रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमने पोहा को भिगो कर रखा था तो उसको 10 मिनट हो चुके हैं और हमारा जो पोहा है वो अच्छे से भी भीग चुका है। देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है। तो इसी तरह का हमें पोहा चाहिए, क्योंकि हमने इसको पानी डालकर रखा था और देखिए पानी भी सारा एब्जॉर्ब कर लिया है पोहा ने, सारा पानी गायब है। तो ज़्यादा पानी मत डालिएगा, बस थोड़ा सा पानी, और इतने में ही हमारा पोहा जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा।
और हाथों से हम इसी तरह से अच्छे से मसल लेंगे। तो इसी तरह से अच्छे से मसलेंगे ना तो ईज़िली ये मसल जाएगा और बिल्कुल डो के फॉर्म में वो आ जाएगा। ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, बिलीव मी, अगर आप इसको इस तरह से मसलेंगे तो 1 से 2 मिनट में ही अच्छे से डो के फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरह से अच्छे से मसल लेंगे। मसलने के बाद अब हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, तो जिससे हमारा टेस्ट एनहांस हो जाएगा। तो सबसे पहले तो डालेंगे हम इसमें हरा धनिया। हरी धनिया की जगह आप कसूरी मेथी का भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही में हम जीरा डालेंगे, खड़े जीरे, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और इस यहाँ पर मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाला है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो यहाँ पर आप चावल के आटे का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। पोहा का नाश्ता है तो क्रिस्पी बनकर तो तैयार होगा ही, और यहाँ पर हमने कॉर्नफ्लावर भी डाला है तो उससे और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। तो इसी तरह से अच्छे से हम इसको गूँथ लेंगे। बिल्कुल आटे की तरह हमें इसको बनाकर तैयार करना है, जैसे हम डो तैयार करते हैं। और जितना आप अच्छे से अच्छा डो लगाओगे ना, उतना ही आपका परफेक्ट जो है नाश्ता बनकर तैयार होगा। इसमें कोई क्रैक नहीं आएँगे। तो हमें अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए मसलना है पोहा को, ताकि जो हमारा डो है बिल्कुल सॉफ्ट डो बनकर तैयार हो। तो इस तरह से अच्छे से मसलते रहिएगा। बहुत अच्छा डो तैयार करेंगे हम मसल-मसल के, बिल्कुल सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करेंगे। इस तरह से अगर आप बनाते हैं तो आपके नाश्ते में ना ही कोई क्रैक आएँगे और ना ही ये तेल में जाकर बिखरेंगे। अगर आप इसको गरम ऑयल में डालेंगे तो ये बिल्कुल नहीं बिखरेंगे, बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बनकर तैयार होता है। तो इसी तरह से देखिए हमारा डो है बिल्कुल ईज़िली, कितने ईज़िली हमारा डो लगकर तैयार है। तो इसी तरह से आपको भी डो लगा लेना है। और अगर आपको सुबह से इस नाश्ते को बनाना है तो इस तरह से आप डो लगाकर या पोहा को भिगोकर रख सकते हैं रात भर, और फिर मॉर्निंग में जल्दी से उठिए और डो जो हमने लगा कर रखा है उसको आप जल्दी से इस तरह से शेप दे दीजिए। तो इस तरह से हम हाथों में लगाएँगे डो लगाने के बाद ऑयल, ताकि जो पोहा है वो हमारे हाथों में चिपके ना, और इस तरह से थोड़ा-थोड़ा पोर्शन लेंगे, जैसे हम रोटी बनाने के लिए लोइयाँ लेते हैं, बनाते हैं, उसी तरह उतना ही हम पोर्शन लेंगे। और इस तरह से सबसे पहले तो लोई बनाएँगे और उसको प्रेस कर देंगे इस तरह से। देखिए बिल्कुल जैसे हम रोटी बनाने के लिए पेड़े बनाते हैं ना, उसी तरह से हमें इसको भी बना लेना है। और अगर क्रैक आ रहे हैं साइड में तो उसको बिल्कुल बैलेंस कर दीजिए। और इस तरह से हम थोड़ा-सा दबा देंगे, चपटा कर देंगे इस तरह से, और अब हम इसमें बीच में इस तरह से होल कर देंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल इनको मेदू वड़े की तरह बनाने हैं। आज हम पोहा के बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी मेदू वड़े बनाकर तैयार करेंगे। इसको बनाना बहुत आसान है, टेस्टी लगते हैं खाने में, और बनाने में बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है। तो देखिए कितने परफेक्ट बनकर तैयार हुए हैं। तो इसी तरह से हम पोहा के एक-एक करके सारे मेदू वड़ा बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए बनकर तैयार हैं, तो चलिए हमारे सारे मेदू वड़े जो हैं वो बिल्कुल बनकर तैयार हैं। तो इसी तरह से देखिए 1 कटोरी पोहा में हमने कितने सारे मेदू वड़े बनाकर तैयार किए हैं। बहुत सारे बन जाते हैं। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो आप क्वांटिटी पोहा की बढ़ा लीजिए, 2 कटोरे ले लीजिए। अब जो हमने स्लरी बनाकर रखी थी, कच्चे आलूओं को ग्रेट करके, और उसमें हमने मैदा, कॉर्नफ्लावर डाला था, तो उसमें हम डिप करेंगे। और हाँ, अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है स्लरी बनाने के लिए तो आप उसमें चावल के आटे का यूज़ कर सकते हो, और अगर आप मैदा यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप गेहूँ के आटे का यूज़ कर सकते हैं। उससे भी आपका नाश्ता बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। डिप करके अच्छे से एक-एक करके हम कढ़ाई में डाल देंगे। आप इसको डीप फ्राई, शैलो फ्राई जो भी आपको करना है आप वो कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। और अलट-पलट कर दोनों साइड से बढ़िया से क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन होने तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही इनका कलर कुछ इस तरह से हो जाएगा तो हम अपने नाश्ते को निकाल लेंगे। तो हमारा नाश्ता बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुका है, बिल्कुल बनकर तैयार है। तो चलिए हम इसको निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे और सर्व कर लेंगे। तो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आने वाली है रेसिपी, बहुत टेस्टी लगती है, बहुत क्रिस्पी बनती है। तो अपने बच्चों को एक बार ये वाली रेसिपी ज़रूर बनाकर खिलाना। तो देखिए कितने परफेक्ट बनकर तैयार हुए हमारे मेदू वड़े, बिलीव मी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो एक बार आप लोग ज़रूर बताना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।